हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचक नृत्य कहते हैं? किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचक नृत्य कहते हैं? किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचक नृत्य कहते हैं? ओडिसी, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी? तो ये कथक को कहते हैं। देव दीपावली त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाते हैं? देव दीपावली त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाते हैं? देव दीपावली त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाते हैं? किस शहर में देव दीपावली त्यौहार मनाते हैं? प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार या उज्जैन? तो ये वाराणसी में मनाते हैं। पावलकूट एक आदिवासी त्यौहार है, यह किस प्रदेश का है? पावलकूट एक आदिवासी त्यौहार है, यह किस प्रदेश का है? पावलकूट त्यौहार किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है? मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान या सिक्किम? तो ये मिजोरम का है। तो ये ओडिशा का है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल इसका आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1913, 1940, 1930 या 1956? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 को हुए थे। 1956 को हुए थे। महासभ्यता किस लेखक की पुस्तक है? महासभ्यता किस लेखक की पुस्तक है? सुधा मूर्ति, आर के नारायण, आशुतोष राणा, सरप्रीत सिंह? तो महासभ्यता जो है ये सुधा मूर्ति की है। जैवमंडल रिजर्व इनमें से किस संस्था की एक पहल है? जैवमंडल रिजर्व इनमें से किस संस्था की एक पहल है? जैवमंडल रिजर्व इनमें से किस संस्था की एक पहल है? यूनेप, यूएनएससी, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं? तो ये यूनेस्को की पहल है। यूनेस्को की पहल है ये। भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? संपदा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंक, खाद्य प्रसंस्करण, बीपीएल परिवारों के लिए बीमा, बीपीएल परिवारों के लिए बीमा या सिंचाई? तो संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? लोथल, धौलवीरा, रंगपुरा या राखीगढ़? राखीगढ़ जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
वीडियो लाइक करते रहें। इनमें से कौन सी भाषा गौतम बुद्ध जी के द्वारा बोली जाती थी? इनमें से कौन सी भाषा गौतम बुद्ध जी के द्वारा बोली जाती थी? इनमें से कौन सी भाषा गौतम बुद्ध जी के द्वारा बोली जाती थी? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या संस्कृत? तो गौतम बुद्ध जी पाली भाषा बोलते थे। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इनमें से कौन सी यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है? ईएसए, सीएनएसए, जाक्सा या नासा? तो ये ईएसए है। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम ईएसए है। हिंदुस्तान का रोम किसे कहते हैं? हिंदुस्तान का रोम किसे कहा जाता है? किसे हिंदुस्तान का रोम कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी, नई दिल्ली वास्तुकला, जयपुर या चंडीगढ़? तो हिंदुस्तान का रोम नई दिल्ली की वास्तुकला को कहते हैं। बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है? ये किस प्रदेश में निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है सबसे अधिक। मौर्य वंश से पहले मगध पर किसका शासन था? मौर्य वंश से पहले मगध पर किसका शासन था? गुप्त वंश, कुषाण वंश, नंद वंश या शुंग वंश? तो मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या अकबर? तो इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धि दर्ज है। समुद्रगुप्त की उपलब्धि दर्ज है इसमें। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, मांस और टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन या कपास उत्पादन? तो लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? भोपाल, प्रयागराज, करनाल या सोनीपत? तो ये करनाल में स्थित है। युआन किस देश की संसद का नाम है? युआन किस देश की संसद का नाम है? ताइवान, जापान, ईरान या इराक? तो युआन जो है, युआन ताइवान की संसद है। 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं, 20वीं, 18वीं, 17वीं? तो 15वें नंबर की जनगणना थी।
हौज खास, इसका निर्माण किसने कराया था? हौज खास का निर्माण किसने कराया था? हौज खास का निर्माण किसने कराया था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मैग्नीट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैग्नीट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैग्नीट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। चौक पूर्णा किस प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला है? चौक पूर्णा किस प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो ये उत्तर प्रदेश की है। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? आरती शाह, विजयलक्ष्मी पंडित, संतोष यादव या नीरजा ब्रोट? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, तो इसका आंसर सही भाई कमेंट बॉक्स में बताएं। कागजी मुद्रा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस, चीन, अमेरिका या जापान? तो ये चीन था। सबसे पहले चीन ने जारी की थी। जिस तरह क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, उसी तरह बेसबॉल कहाँ पर खेला जाता है? जिस तरह क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, उसी तरह बेसबॉल कहाँ पर खेला जाता है? ट्रैक पर, फील्ड में, डायमंड में या कोर्ट में? तो बेसबॉल जो है ये डायमंड में खेलते हैं। जहाँ पर बेसबॉल खेलते हैं उसे डायमंड कहते हैं। तो बेसबॉल खेलने की जगह को डायमंड कहते हैं। 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, इन 3 देशों में आयोजित होगा। थोरियम किस प्रदेश में पाया जाता है? थोरियम किस प्रदेश में पाया जाता है? थोरियम सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, असम या उड़ीसा? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। तो ये राजस्थान में पाया जाता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? किरण देसाई, कार्ल मार्क, दादा भाई नौरोजी या निर्मला सीतारमन? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आया था? 1960, 1978, 1948 या 1952? तो 1948 में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1922,
1931, 1942 या 1930? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था। किस संविधान संशोधन को किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? 52वें, 42वें, 40वां या 46वां? तो ये 42वें कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? 20, 25, 15 या 22? तो ये 15 थी। भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब दिया गया? भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब दिया गया? भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब दिया गया? 1926, 1928, 1920 या 1935? तो ये 1920 को दिया गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? किस अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 168 या अनुच्छेद 163? तो ये अनुच्छेद 163 में होती है। सिखों के छठे गुरु कौन थे? सिखों के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास या गुरु हरराय? तो सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ताजमहल को बनाने वाला मिस्त्री कौन था? उस्ताद सरफरोज अहमद, उस्ताद अहमद लौहरी, उस्ताद हामिद, उस्ताद अब्दुल रहीम? उस्ताद अहमद लाहौरी था। भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा सबसे छोटी तट रेखा वाला प्रदेश है? किस प्रदेश की तट रेखा सबसे छोटी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा? तो ये गोवा की है। इनमें से किस देश की मुद्रा पीसो है? पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? इनमें से किस देश की मुद्रा पीसो है? हवाना, ब्राज़ील, क्यूबा या क्रोन? ये क्यूबा की मुद्रा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज तक की हमारी क्लास यहीं तक थी।